फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह पाक दी हम्दां सनावां तो बाद दरूदो सलाम हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद समीन हज़रात व समियात, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद लम्हे अल्लाह के घर में बैठने की अल्लाह ने सआदत नसीब की है, तो अल्लाह अपनी रज़ाए रहमत से कबूल फरमा के मेरे लिए और आपके लिए दोनों जहान की कामयाबी का जरिया और सबब बनाए। कायनात के खालिक मालिक फरमा रहे हैं कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम के रखें और गिरोहबंदी फिरका वरयत में ना बटें। उसी वक़्त को याद करें जिस वक़्त आप एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और अल्लाह ने आपको भाई भाई बनाया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, हमारे दिलों में अल्लाह ने उल्फत डालकर मोहब्बत और प्यार एक दूसरे की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, और क्या फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। और एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम यानी मुसलमान मुसलमान का आईना है। आईना जो होता है वो हकीकत में इंसान के चेहरे के दाग जो जाहिर करता है, और हकीकत में देखा जाए तो आईना जो है वो मोहब्बत करता है इंसान से। तो ये हमारा मुल्क जो है, ये पाकिस्तान जो कालिमतुल्लाह के तहत जिसका इंतखाब हुआ है, ये पाकिस्तान जो है हमारा, जिसकी जमीन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमें क्या पता है इस मुल्क की कदर का, हमें क्या खबर है उन लोगों की कुर्बानियों की। और बड़ों से ये बात और तारीख इस बात की शाहिद और गवाह है। वो हमारे बड़े जो थे वो फरमाया करते थे, ये दरियाए सतलुज जो है इसके अंदर खून, और खून की वजह से ये लाल और सुर्ख पानी हो गया। यानी इतनी जो है लाशें और खून रेजी के साथ पानी की भी रंगत जो है तब्दील हो गई। आज हमें ये पाकिस्तान और ये खिता जो हासिल हुआ है, हम वो कदर इस मुल्क की भूल चुके हैं। हमारे मुआशरे का एक माहौल, हमारे मुआशरे की एक रीत जो है, एक गलीस खालियां पे है और एक सड़क और बत्ती गैस की बुनियाद पे। ना हमें अपनी इज्जत की फिक्र है, ना हमें अपनी जान की फिक्र है, ना हमें अपने माल की फिक्र है। एक ही है, ये मुल्क का वतीरा बन चुका है। जब हमारे पास आते हैं कोई हमारे कैंडिडेट, तो हम कहते हैं हमें क्या दोगे। ये देखो हमारी खालियों का क्या हाल है, हमारी सड़कों का क्या हाल है, हमारी बत्ती जो है दुरुस्त नहीं है, हम भूख से मर गए।
आज तक किसी ने इस्लाम का नाम नहीं रोशन किया। अपनी इज्जत आबरू होने की कभी खबर इन लोगों तक नहीं पहुंचाई। ये तो दिन के हकीकत में दरिंदे हैं, कुछ रात को छोड़े हुए, कुछ दिन को छोड़े हुए, और हमारी रोटी और बत्ती, खालियों और सड़कों के मालिक बने हुए। हकीकत में ये मुल्क जो है, इस बुनियाद पे इसकी वसूली जो की गई वो नहीं है। ये मुल्क जो है हासिल किया, ये तो एक मुनफरिद अल्लाह की तौहीद और सुन्नत के लिए हासिल किया था हमारे बड़ों ने। और हमारे जो उमरा, हमारे जो वजीर व मशीर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर ममलकत, ये भुलेखे में पड़ गए हैं कि हम इसी तरह जो इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हुए। अल्लाह ऐसे लोगों पे अजाब मुसल्लत करेगा, और ऐसा अजाब मुसल्लत होगा, वो एक दूसरे की जानों के मुआफत की बजाय एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन जाएंगे। ये दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, कुर्सी का लालच, कुफार की दिन रात शबो रोज ले लो नहार जो मेहनत है, वो एक है पाकिस्तान की सरजमीन को और इस्लाम की जड़ों को खोखला करना। तो कैसे करना है? पाकिस्तान की आवाम को जड़े आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाकर, मुनाफिकत के साथ, और हमारे अंदर ऐसे ऐसे इंसान पैदा किए हैं जो न अकल के मालिक हैं, ना मुल्क के खैर खा हैं, ना अवाम के खैर खा हैं, बल्कि एक ही उनका कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो पता नहीं कौन सा नया पाकिस्तान है। वो ये है कि हमारी बेटियों को, हमारी बहू को, हमारी माए और बहनों को वो सरे आम चौकों चौराहों रोडों पे नचाना, ये नया पाकिस्तान है। मैं ऐसे इंसानों को ये बात और ये पैगाम देना चाहता हूं, तुम कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क की जमीन पर रहते हुए एक यहूदी और ईसाई के एजेंडे को लेकर हमारी इज्जतें जो है रौंद रौंद कर इस मुल्क में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। याद रख ले, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद फ़आलुल लिमा युरीद हल अताका हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद। वो वक्त को याद कीजिए जब फिरौन वर्गे, हमान और शदाद वर्गे, उबई बिन खलब, अबू लाब, उतबा, शैबा, वलीद वर्गे, अबू जाल वर्गे जो अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने पाए और मुकाबले का किसी को न जानते थे, वो भी इस जमीन पे नहीं रहे। तुमने कहां रहना है? कभी आपकी जबान से किसी की इज्जत की बहाली का अल्फाज हो, किसी की जान की मुहाफज का जुमला हो,
और इस्लाम को, इस्लाम की जड़ों को इन हुक्मरानों ने खोखला कर दिया है। हमारी आवाम जो है, हमारी नौजवान नस्ल जड़ी है, उनको रिस्क पे लगा दिया, उनको ढोल की थाप पे नचा दिया हमारी बेटियों को, और कहते हैं हम तुम्हारे खैर खा हैं। अल्लाह की कसम है, ये पाकिस्तान की सरजमीन जो है, पूरी रोए जमीन की जमीन से अच्छी और बेहतर जमीन है। ना इस जमीन जैसी पूरी दुनिया में जमीन है, ना इस पाकिस्तानी अवाम जैसी दुनिया में आवाम है, ना पाकिस्तान की फौज के मुकाबले में पूरी दुनिया में फौज है, ना पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, न पाकिस्तान की साइंस और पाकिस्तान के असलहा जो है, न हमारे जहाज जो है, इन जैसे जहाज दुनिया में हैं। हर हाल और पाकिस्तान की जमीन जरखेज जमीन है। पाकिस्तान के उमरा बेईमान हैं। अगरचे यही पाकिस्तान के रहने वाले लोग इनसे सवाल करना शुरू कर दें, आपने इस्लाम लाना है तो हम आपको वोट देंगे, हमारे नबी की खत्मे नबुव्वत का और आपकी नमूसे रसालत के लिए आज तक किसी जालिम की जबान से कोई जुमला नहीं निकलता है। और जो बोलता है उनकी जबानों पे पाबंदियां लगाने के लिए ये बदबख्त ये हमारे उमरा है। और लोगों, पाकिस्तान की सरजमीन के वासियों, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखलाओगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमूसे सिहाबा और तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबुव्वत, कुरान की बेहुरमती के लिए बस रवायती हमारा जलूस होता है, उसके बाद हम खम हो जाते हैं। हम अपनी जैसे परिंदे जो हैं, कीड़े और मकोड़े, चींटियां अपनी बिलों में दाखिल हो जाती हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं, और इन बघियाड़ों को हमने अपने मुसल्लत करके, अपने ऊपर मुसल्लत करके, ना हमारी जान महफूज है, ना हमारा माल महफूज है, ना हमारी इज्जत महफूज है। क्या महफूज है? कुछ भी नहीं है। आए रोज एक लालच की बुनियाद पर अपनी बटारियां भरते हुए ये लोग हम पे ऐसे मुसल्लत हुए, और ऐसा इस्लाम और अवाम का बेड़ा इन लोगों बेईमानों ने खत्म किया। ऐसा बेड़ा ये पाकिस्तान जो है, आज नया पाकिस्तान बनाने वाले, इनकी बैकग्राउंड को देखा जाए और अभी इनकी माईशत को देखा जाए, और इतने मकारी हैं, एक दूसरे पे झूठ बोल बोल कर अवाम को जो है, अवाम को अपनी तरफ रागिब करते हैं। जैसे मदारी एक गुदगड़ी बजाकर एक दूसरे पे तोहमत। अल्लाह की कसम है, अगर ये इनकलाब आएगा, एक बात पर आएगा, हम कुरान को वहतसिमू हब्लिल्लाहि जमीआ,
जैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम ले और आपस में भाई भाई बन जाए। कोई है आपसे आज तक ये बात की फिक्र रखने वाला कि हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे नाफरमान क्यों हैं? जब से पाकिस्तान बना है कोई ना कोई नया ऐसा यहूदियों का अमल जो है राय, अमल जो है दाखिल और कानून में उसको शामिल करते हैं, जिसको देख देख कर हमारा मुआशरा, अभी ये ट्रेंड चलता है ना कि जनाब वो मर्द और मर्दों के साथ, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगे। ये कानून बनवाना चाहते हैं बगैरत लोग, दायूस लोग। और मैं एक दिन ना दोस्तों में बैठा हुआ मैंने कह दिया फिर ऐसा होना चाहिए कि खान साहब दा और नवाज शरीफ साहब दा निकाह होना चाहिए। क्यों जी, होना चाहिए ना। जरदारी दा ते जनाब शीदे टली दा होना चाहिए। तो मेरे भाई ये मजाक बन चुका है। औरतों के साथ औरतों के निकाह, मर्दों के साथ। ये पाकिस्तानी से नहीं बना था, ये बेगैरती की इंतहा हो चुकी है। ऐसे कानून की मुखालफत तमाम नौजवानों को और भाइयों को, बहनों को, बेटों को पैगाम देना चाहिए। ये अल्लाह के लिए ऐसा मजाक ना इस्लाम का उठाएं, कहीं ऐसा ना अल्लाह की गिरफत में आके, अल्लाह के अजाब में आकर हमारा कुछ भी ना रह जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको सही मानों में किताब और सुन्नत और हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक अपनाने की तौफीक दे। मेरे भाई, इस्लाम के लिए, निफाज इस्लाम के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए यहूदों ने सारा इस पे काबिज ऐसे हुए हैं, उन्होंने ऐसे गलीज तरीन लोग हमारे अंदर दाखिल किए हैं जिनके दाखिले और हमारा नबी, उसकी इज्जत, हदीस, कुरान, सहाबा की इज्जत, सहाबा की इज्जत को रगेदा जा रहा है, रोंदा जा रहा है। हम इसको जो है इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने होश के नाखन लेकर कुरान और हदीस के मुताबिक अपने घरों से निकलें। ऐसे निकलें जैसे अल्लाह के नबी के सहाबा घर से निकले। माल देने पे परवाह न की, जान देने पे परवाह न की, वतन को छोड़ दिया, औलाद छिन गई, कोई बात नहीं, माल भी ले लिया सहाबा से। अब्दुल्ला जुल बजादी सहाबी रसूल, इसका माना ये है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के दीन के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान लेके निकला घर से। जुल बजादी, लुटाने वाला सब कुछ। और फिर चार चांद कैसे लगे, इज्जत कैसी मिली इस्लाम में दाखिल होने से, कलमा पढ़ने से, नबी का मुरीद बनने से। अल्लाह ने बुखार की अलामत में मौत, उसे शहादत दे दी। और फिर अल्लाह के नबी साथ सहाबा को लेकर दफना रहे हैं और साथ फरमा रहे हैं, अल्लाह आज तक मैं इस पे राजी रहा हूं, अब तू भी इस पे राजी हो जाना। अल्लाह मैं इस पे राजी हो गया हूं, ये मुझे राजी करके आया है। अल्लाह हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू भी इससे राजी हो। तो मेरे भाई, वो भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं। ये बदबख्त ना कभी सीढ़ियों इनकी मूवियां देखें ना तो ऐसे हमारी इज्जतें, हमारी बेटियां, वो किसी की तो होगी ना,
जिसके कंधों और छातियों पे हाथ लगाकर बेईमान खबीस और अपने जलसा गाह में जाएं और हमारे मुआवज बनते हैं। अगर इज्जत और मुहाफजत वकार हासिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में दाखिल होने से और निफाज इस्लाम के लिए और अपने कदमों को घरों से निकाल कर अल्लाह के दीन के लिए इन लोगों से टकराना और इनसे सवाल करना हमारा हक बनता है कि तुम मुल्क में इस्लाम लाओ, नबी की खत्म नबुव्वत के लिए आप भी निकलो, हमें निकालो, हम निकलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको किताब और सुन्नत के मुताबिक हर अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए, जिंदा इस्लाम में रखे, खात्मा ईमान में फरमाए, हमारे फौशुदगान की बख्शिश फरमाए, हमारे बीमारों को अल्लाह से अता फरमाए, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह हमको शफा अता फरमाए। अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं इस्लाम पे रखना, जब हमें मौत आए ईमान और इस्लाम की हालत में मौत आए। अल्लाह इस बस्ती और इलाके में खैर फरमा, इन लोगों को, तमाम उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान के वासियों को भाई भाई बनने की तौफीक अता फरमा। पहले तो ये कहते थे मौलवी एक हो जाए तो सारा काम सुधर जाएगा, अब मैं कहता हूं कि तुम एक हो जाओ सारा मामला ही दुरुस्त हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।